नायका देवी गुजरात की एक महारानी थी जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी वही जो सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए आया था। नायका देवी के पति की मृत्यु हो गई थी। उनका पुत्र मूलराज एक छोटा बच्चा था। तो पति की मृत्यु के बाद नायका देवी ने शासन किया था। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब हम बात करते हैं कि देश में सती प्रथा जैसी कुप्रथा थी, अगर सती प्रथा थी तो कैसे पढ़ाया जाता है कि पति की मृत्यु के बाद नायका देवी शासन करती हैं। अहिल्याबाई होलकर एक महान शासिका थी जिन्होंने अपने राज्य को समृद्धि और न्याय प्रदान किया था। उनका शासनकाल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अपने पति खंडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने शासन की बागडोर संभाली थी और 28 साल तक मालवा पर शासन किया था। देश में सती प्रथा थी, इस बात पर संदेह होता है। अगर सती प्रथा थी तो हम ये कैसे पढ़ते हैं कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद महारानी कर्णावती हुमायूं को पत्र के साथ राखी भेजती है। अगर सती प्रथा थी तो हम ये कैसे पढ़ते हैं कि भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई भजन गाती है, कृष्ण की भक्ति करती है। अगर सती प्रथा थी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पति राज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद, जिनका गोद लिया हुआ छोटा बच्चा रानी की पीठ पर बंधा है और अंग्रेजों के खिलाफ रानी युद्ध करती है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों से लगभग सभी भारतीय परिचित है। माना कि पति की मृत्यु के बाद महिलाएं सती होती थी, पर जो इसे प्रथा कहते हैं, प्रथा का नाम देते हैं, उन्हें बता दूं कि प्रथा का मतलब ये होता है कि हर दूसरी तीसरी महिला को जला दिया जाता हो। तो मेरी ओर से ये एक छोटी सी जानकारी थी जो सती प्रथा के बारे में आपको अवगत करवाने के लिए थी। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।